अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 47 के साथ आज हम आपके साथ हाज़िर हैं और आप अपनी स्लाइड के ऊपर देख रहे होंगे आज ग़ज़वा फ़तह मक्का का पार्ट 5 हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहली वाली एपिसोड्स के अंदर हमने फ़तह मक्का के हवाले से जो एंट्री थी नबी अलैहिस्सलाम की हरम के अंदर, फिर और कुछ और मामलात थे बुतों को तोड़ने के हवाले से, तस्वीर को ख़त्म करने के हवाले से और बहुत सारे ऐसे मामलात मसाइल जो कि नबी अलैहिस्सलाम के फ़तह मक्का के साथ लिंक थे और उससे हम क्या लर्न कर सकते थे, समझ सकते थे, वो हम पिछली एपिसोड्स में देख चुके या समझने की कोशिश कर चुके। आज हम जो स्लाइड पे आप देख रहे होंगे उन मामलात में सबसे पहला जो मामला है काबे पे पहली अज़ान का। जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने तवाफ़ भी कर लिया और दीगर मामलात हो गए हरम मक्का के अंदर, तो फिर ज़ोहर की नमाज का वक्त आता है तो नबी अलैहिस्सलाम हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को ये ऑर्डर देते हैं कि आपने खाने काबे के ऊपर चढ़ के अज़ान देनी है, क्योंकि उस वक्त सबसे ऊंची जगह मस्जिदुल हराम के अंदर खाना काबा ही बताई जाती है। नबी इस्लाम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को ऑर्डर दिया और उन्होंने अज़ान देना शुरू की काबा की छत के ऊपर चढ़कर। तो ये भी एक किस्म का ऐलान था उन लोगों के लिए जिन्होंने हज़रत बिलाल के ऊपर या दीगर ग़ुलामों के ऊपर जो इस्लाम लेके आए थे, उन्होंने जो जुल्म सितम किए हुए थे, उनके लिए समझ लीजिए एक ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल थी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु के ज़रिए से कि वो बंदा जिसके ऊपर आप जुल्म करते थे उसके ज़रिए से अल्लाह ताला के दीन की तरफ अब मुसलमानों को बुलाया जा रहा है अज़ान के ज़रिए से, नमाज के ज़रिए से। और एक मैसेज इससे ये भी समझ में आता है सीरत के इस पहलू से कि ये भी मैसेज कुफ़ार मक्का को देना था कि अल्लाह के नज़दीक किसी गोरे को किसी काले के ऊपर या किसी अरबी को अजमी या फिर समझ लीजिए किसी ग़ुलाम को किसी आज़ाद के ऊपर कोई फ़जीलत ऐसी नहीं है, जिसका ऐलान नबी अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ुतबे के अंदर भी किया और अब ये प्रैक्टिकल ऐलान यहाँ पे नमाज के टाइम पे भी या उसकी अज़ान के टाइम पे भी हो रहा था। इससे हमें भी ये लर्निंग करनी है जो हम पहले भी क्लासेस में बता चुके कि हमें अपने से जो भी नीचे हो उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से सलूक करना चाहिए और उसके जो राइट्स हैं प्रॉपर वो उसको हमें ड्यू राइट्स जो इस्लाम ने उसको दिए हैं उसका हमें ख्याल करना चाहिए। जब ये अज़ान दे रहे थे तो क्योंकि वहाँ पे इस वक्त कुफ़ार मक्का में से भी वो लोग भी जमा थे जिन्होंने भी इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ तरह की बातें करना शुरू कर दी, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा ही अजीब ये मामला था कि काबे के ऊपर कोई ऐसा शख्स चढ़े जो ग़ुलाम हो या फिर का अज़ान या ये मामलात कोई ग़ुलाम या काले के ज़रिए से दिलवाई जाए। तो वहाँ पे कुछ लोगों की बातें रिपोर्ट हुई सीरत के अंदर, वो ये कि एक शख्स था अताब बिन उसैद और उसके अलावा खालिद और इसी तरीके से हज़रत अबू सुफ़ियान और इसी तरीके से कुछ और भी हारिस बिन हिशाम भी और कुछ ऐसे बंदे जो कि बड़े सरदारों में से थे कुफ़ार मक्का के। तो ये लोग वहाँ पे इकट्ठे एक जगह पे बातें करना उन्होंने शुरू कर दी। यानी सबसे पहले ये उताब और खालिद ने ये बात आपस में की कि जनाब अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रख ली या हमारे जो बाप दादा थे उनकी इज़्ज़त रख ली कि वो ये मंज़र देखने से पहले यानी हज़रत बिलाल की अज़ान देखने से पहले ही दुनिया से चले गए। तो हारिस बिन हिशाम ने कहा कि खुदा की कसम अगर मुझे यकीन हो जाता कि नबी अलैहिस्सलाम हक़ पे हैं यानी मोहम्मद अगर हक़ पे हैं तो मैं ज़रूर इस्लाम कबूल कर लेता। ये आपस में बातें मुख्तलिफ़ बंदे कर रहे हैं, यानी हारिस बिन हिशाम ने ये बात कही, उससे पहले उताब और खालिद ने कुछ बातें की, ठीक है। और ये जब तीनों लोगों की बातें सुनी ना अबू सुफ़ियान ने रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कि इस्लाम कबूल कर चुके थे, तो उन्होंने इनको कहा कि मैं तो इस मौके पे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अगर मैंने कोई एक भी लफ्ज़ बोला तो ये जो पास कंकरियाँ पड़ी हुई हैं या संगरेज़ें हैं ये नबी इस्लाम को ख़बर दे देंगे कि या अल्लाह वही के ज़रिए से उनको बता देगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए हज़रत अबू सुफ़ियान को ये बात पता थी कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी बना के भेजा और वह इस वजह से कुफ़ार मक्का के साथ भी अगर खड़े हुए हैं तो उसमें भी बड़ी एहतियात से काम ले रहे हैं
कि उनकी ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से कि जिसके ऊपर अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को वो बता दे और अबू सुफियान जो है उसको शर्मिंदा होना पड़ जाए। फिर ये जब मामला हुआ तो फिर ये हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम इन लोगों के पास आए, जो लोग बातें कर रहे थे ना, तो इनके पास नबी अलैहिस्सलाम आए और कहा कि जो आप लोग बातें कर रहे थे ना, मुझे अल्लाह ताला ने उसकी ख़बर दे दी है। और फिर जब इनको वो बातें बताई नबी अलैहिस्सलाम ने कि आप लोग ये बातें कर रहे थे इस हवाले से, ये अज़ान के हवाले से, तो फिर हारिस और उताब ने उसी वक्त कहा कि ये बातें तो हमारे अलावा और कोई सुन नहीं सकता था, जो आप तक अल्लाह ताला ने पहुंचा दी। तो उसी वक्त उताब बिन उसैद जो हैं इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और हारिस जो था उसने भी फौरी इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि वो नबी इस्लाम का ये मौजज़ा देख चुके थे कि यहाँ पे ये जो लोग खड़े हुए थे इनकी बात कोई नहीं सुन सकता था, सिर्फ़ और सिर्फ कोई फ़रिश्ते या कोई ऐसी ख़ास मखलूक अल्लाह की तरफ से वही करके ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ही ये बात पहुँचा सकती थी। तो इसलिए उनको यकीन हो गया कि नबी अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ही इनको ये सारी गैब की ख़बरें हमारे हवाले से बयान कर रहा है। यौताब बिन उसैद जब मुसलमान हुए तो इनकी उम्र तकरीबन बताया जाता है सिर्फ 21 साल थी। और यहाँ पर एक और मामला ये हुआ कि ये क्योंकि बड़े सरदारों में से भी थे, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उताब बिन उसैद को मक्के का वाली भी बाद में मुकर्रर कर दिया, यानी कि गवर्नर कह लें या फिर मक्के का अमीर या बड़ा मुकर्रर कर दिया, यानी मक्के की हुकूमत या बागदौड़ ये उनके अंडर कर दी नबी अलैहिस्सलाम ने। फिर एक और इनके लिए मामला किया कि इनको 1 दिरहम जो है ना वो पे या सैलरी मिलती थी रोज़ाना का, यानी 1 दिरहम दिया जाता था इनको। बल्कि इनके हवाले से एक मशहूर कौल भी है जो कि सीरत निगारों ने लिखा कि अल्लाह ऐसे शख्स को जिगर को या उसका पेट ना भरे या उसको भूखा रखे जो 1 दिरहम में भी भूखा रहे। यानी 1 दिरहम उस वक्त बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी, जो कि इनको डेली 1 दिरहम के ऊपर इनकी ज़िम्मेदारियाँ दी गई मक्के को संभालने के हवाले से। इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु के दौर के अंदर भी हज़रत अबू बकर ने जब खिलाफत संभाली नबी अलैहिस्सलाम के बाद, तो यही हज़रत उताब बिन उसैद रज़ियल्लाहु को उन्होंने मक्के की अमारत के ऊपर या मक्के की गवर्नरी या हुक्मरानी के ऊपर कायम रखा कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनको मुकर्रर किया था, तो मैं इनको नहीं तब्दील कर सकता। और यही बताया जाता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जब वफ़ात होती है तो तब ही इनकी भी यानी हज़रत उताब बिन उसैद की भी वफ़ात उसी दिन या उसके आसपास हुई। फिर इसी तरीके से जब ये अज़ान हो रही थी तो एक मामला और भी हुआ, जो कि अबू महज़ूरा एक बच्चे थे। तो बताया ही जाता है या तो ये इस अज़ान के वक्त वाक़या हुआ या फिर इसके बाद का वाक़या है, हुनैन के करीब करीब का वाक़या। लेकिन क्योंकि अज़ान से रिलेटेड है तो हमने सोचा कि अक्सर सीरत निगारों ने इसको इसी मौके फ़तह मक्का के बाद के हवाले से ही बयान किया है, तो इसको भी यहाँ पे लिंक करके इस मामले को बताया जाए। तो अबू महज़ूरा एक बच्चे थे, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अज़ान की नकल उतारना शुरू कर दी। जब नबी अलैहिस्सलाम को इनकी और दीगर बच्चों की अज़ान की नकल उतारने की, यानी अक्सर जैसे बच्चे मजाक करते हैं ना जब अज़ान हो रही होती है तो उसके साथ अपनी आवाज़ जो है वो मिला के कोशिश करते हैं हम भी उसी को कॉपी करें, तो वो कॉपी करने की कोशिश इन्होंने भी की, अबू महज़ूरा ने और बच्चों ने भी। तो हुआ ये कि जब नबी इस्लाम तक भी ये आवाज़ें बच्चों की पहुंची तो नबी इस्लाम ने उन सबको बुला लिया और कहा कौन था ये जो अज़ान को कॉपी कर रहा था। तो नबी इस्लाम के सामने उन बच्चों ने सब ने फंसा दिया अबू महज़ूरा को। अबू महज़ूरा की तरफ इशारा किया कि यही थे जो ये अज़ान की नकल उतार रहे थे। तो नबी इस्लाम ने बाकी बच्चों को कहा आप जाओ, अबू महज़ूरा से कहा कि हमें अज़ान सुनाओ जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे। फिर नबी इस्लाम ने इनको अबू महज़ूरा को अज़ान के अल्फाज भी सिखाए और कहा कि आप अज़ान दो और ऊंची आवाज़ में और सही तरीके से दो। और ये जब आपने इनको हुक्म दिया ना इसके हवाले से, तो इन्होंने फिर अज़ान दी और बड़ी ख़ूबसूरती के साथ इन्होंने अज़ान दी। इनकी जो एज है वो तकरीबन 16 साल के करीब करीब की बताई जाती है अक्सर मौरिख़ीन की तरफ से या सीरत निगारों की तरफ से। तो इन्होंने बड़े खूबसूरत लहजे के अंदर अज़ान दी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको पास बुलाया और इनके सीने पे हाथ, इनके सर पे और सीने पे हाथ फेरा और नबी अलैहिस्सलाम ने इनके लिए दुआ भी की। दुआ क्या की? कहा बारकल्लाहु फ़ीक और कहा बारकल्लाहु अलैक, यानी इनके लिए बरकत की दुआ की कि अल्लाह की बरकतें तुम्हारे ऊपर हों और इस तरह के मामलात हों तुम्हारे साथ बरकत के हवाले से।
तो नबी इस्लाम ने इनको दुआ भी दी, इनके सीने पे हाथ भी फेरा और बताया जाता है उसी वक्त ये भी इस्लाम कबूल इन्होंने भी कर लिया। इन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया और नबी इस्लाम ने इनको जब अज़ान भी इस तरह से सिखा दी तो इन्होंने क्या मामला किया कि इन्होंने फिर हज़रत उताब बिन उसैद के पास गए और नबी इस्लाम से रिक्वेस्ट भी की कि मुझे मक्के में मौज़न का जो ओहदा है या मक्के में मौज़न या अज़ान देने के हवाले से ज़िम्मेदारी मुझे अनायत कर दी जाए। तो इन्होंने जब नबी इस्लाम से ऐसा कहा तो नबी इस्लाम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और हज़रत उताब बिन उसैद को भी इन्होंने बताया तो नबी इस्लाम की तरफ से इनको भी मक्के का मौज़न मुकर्रर कर दिया। यानी इससे ये भी हमें पता चलता है कि नबी इस्लाम बच्चों से कितनी मोहब्बत या शफ़क़त करते थे कि बच्चे अपनी तरफ से समझ लीजिए, अगर हम आज की लैंग्वेज में देखें तो बच्चे गलत कर रहे थे या फिर बच्चे जो हैं वो एक मजाक उड़ा रहे थे अज़ान का। बेशक नॉन मुस्लिमों के बच्चे थे उस वक्त, ये लोग अबू महज़ूरा और दीगर और बच्चे भी, लेकिन नबी इस्लाम ने उनको इस तरीके से प्यार मोहब्बत से ट्रीट किया कि वही अबू महज़ूरा जो अज़ान की आवाज़ नकल करके मजाक के तौर पे बना रहे थे अपनी आवाज़ के साथ उसको कॉपी करके, उसको नबी इस्लाम ने इतना प्यार मोहब्बत से शफ़क़त से पेश आए उसके साथ कि वही बाद में मक्के का मौज़न बन गया। और बताया जाता है इनकी नस्लों की नस्लें आगे मौज़न की ही ज़िम्मेदारियाँ संभालती रही कि नबी इस्लाम ने ऐसी इनको बरकत की दुआ दी कि मौज़न का फिर इनके बाद भी रुतबा जो है मक्के के अंदर बहुत अरसा तक इन्हीं की फ़ैमिली के पास रहा कि मक्के के अंदर इनकी फ़ैमिली भी बाद में इनकी डेथ के बाद भी अज़ानें दिया करती थी। तो इसी तरीके से ये इनके बारे में एक ये भी बात आती है कि जिस वक्त नबी इस्लाम ने इनके सीने के ऊपर हाथ फेरा या इनके चेहरे पे हाथ फेरा और दुआ इनके लिए की, तो ये कहते हैं कि जितनी नफ़रतें थी ना हमें नबी अलैहिस्सलाम से, वो सारी मोहब्बतों के अंदर कन्वर्ट हो गई। यानी जितनी शदीद नफ़रत थी पहले कुफार काफिरों के साथ होते हुए नबी इस्लाम की तरफ आने के हवाले से, वो सारी इतनी शिद्दत के साथ मोहब्बत में बदल गई। तो ये इससे हमें भी इससे सीरत के इस पहलू से लर्न करना है कि हम भी जब किसी बच्चे को उसकी किसी भी मामले के ऊपर समझाएं तो बड़े प्यार मोहब्बत से समझाएं। क्या मालूम कि वो जो काम पहले मजाक उड़ा के कर रहा है वही काम उसका मेजर इंटेलेक्ट का हिस्सा बन जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज कोई बच्चा अज़ान की नकल उतार रहा होता है और मजाक उड़ा रहा होता है या नमाज की नकल उतार के मजाक बनाने की कोशिश कर रहा होता है, तो आज हमें उसको बड़े प्यार से उसकी तरबियत करनी है कि बेटा ये इस तरह से ऐसे आप करोगे तो आपको ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से सवाब मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें भी नबी इस्लाम की सीरत के इस पहलू से बच्चों के ऊपर भी, और जो बचपन से बाद लड़कपन की एज होती है जिस एज के अंदर ये भी थे हज़रत अबू महज़ूरा, तो हमें भी उन ऐसे लोगों के साथ भी बड़ी शफ़क़त के साथ पेश आना है। और फ़तह मक्का का सबसे बड़ा मैसेज नबी इस्लाम का इखलाक है कि किस तरीके से आपने कुरैश मक्का की कितनी कितनी बड़ी गलतियां जो हैं उनको किस तरीके से मुआफ़ कर दिया। अब हम स्लाइड के ऊपर आप दूसरा पार्ट देख रहे होंगे, ब्लैक कलर से लिखा हुआ है अबू क़हाफ़ा। अबू क़हाफ़ा असल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद मोहतरम थे, लेकिन अभी तक फ़तह मक्का तक के इस्लाम कबूल इन्होंने नहीं किया हुआ था। जिस वक्त मक्के के अंदर फ़ौजें और सारे काफ़िले आ गए नबी अलैहिस्सलाम के, तो अपनी बेटी के साथ समझ लीजिए देख भी रहे थे, एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ के, अबू कुवैस की पहाड़ी थी, वहाँ पे ये चढ़ के फ़तह मक्का का मंज़र भी अपनी बेटी को साथ लेके वहाँ पे चढ़ के देख रहे थे। लेकिन इनकी नज़र जो है वो कमज़ोर थी, तो ये सारी बातें जो हैं या नाबीना भी कुछ लोगों के मुताबिक बताया जाता है, तो ये अपनी बेटी से पूछ रहे थे कि अब आप क्या देख रही हो, आप कैसे देख रही हो। वो सारी इनको चीज़ें ट्रांसलेट करके या ट्रांसक्राइब करके बता रही थी कि मैं ये देख रही हूँ इस तरीके से। तो खैर ये जब देखी जा रहे थे ये सारा मंज़र अपनी बेटी के ज़रिए से, तो इस दौरान एक मामला ये भी हुआ कि वहाँ से कोई सिपाही या कोई लश्कर के कोई लोग गुज़रे, उन्होंने हज़रत अबू बकर की जो बहन थी या हज़रत अबू क़हाफ़ा की बेटी थी जो इनके साथ थी, जो इनको ट्रांसलेट कर रही थी कि अभी क्या सिचुएशन या जो भी चीज़ें थी वो बता रही थी कि क्या चल रहा है मक्के के अंदर हालात। तो इनका एक हार था गले के अंदर, नेकलेस था, वो भी किसी फ़ौजी ने छीन लिया या कोई जो भी उस वक्त वहाँ से घोड़े के ऊपर या सवारी के ऊपर जा रहा था उसने छीन के वो भाग भी गया वहाँ से। खैर फिर ये मामला हुआ कि जब ये फ़तह मक्का मुकम्मल हो चुकी थी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इनको अपने साथ लेके नबी अलैहिस्सलाम के पास आए। अबू क़हाफ़ा को नबी अलैहिस्सलाम के पास लेके आया। अच्छा, इनका असली नाम बताया जाता है उस्मान बिन आमिर।
अबू क़हाफ़ा का असली नाम अक्सर रवायतों के मुताबिक उस्मान बिन आमिर बताया जाता है, लेकिन मशहूर अबू क़हाफ़ा ही थे और बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग थे ये। और इतने ज़्यादा बुज़ुर्ग थे कि इनके बाल सारे दाढ़ी या सर के बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हुए थे। नबी अलैहिस्सलाम के पास अबू बकर सिद्दीक़ इनको लेके आए जब आपकी खिदमत में, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनका इस्तकबाल किया और कहा कि आप हमें बताते ये इनकी ये जो बड़ी उम्र के शेख हैं या अबू क़हाफ़ा, हम ख़ुद जाते इनके घर पे और इनसे मुलाकात करते, आपने इनको क्यों तकलीफ़ दी। इससे भी नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का ये पहलू नज़र आता है कि वो हालांकि वक्त के नबी हैं, वक्त के हाकिम हैं, फ़तह मक्का हो गया है, लेकिन फिर भी उनका इखलाक ये है कि वो एक बूढ़े के साथ इस तरीके से पेश आ रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद जो अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ उन्होंने, लेकिन आप उनको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि उनको कह रहे हैं कि आप हमें बताते, हम इनसे मुलाकात के लिए इनके घर चले जाते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद अबू क़हाफ़ा से। आप सोचिए कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा होगा अबू क़हाफ़ा के ऊपर कि जब उन्होंने वक्त के नबी ने उनको ये बात कही होगी कि हम इनकी रिस्पेक्ट के लिए इनसे ख़ुद मुलाकात करने इनके घर जाते हैं, आपने इनको क्यों तकलीफ़ दी, क्योंकि बूढ़े थे अबू क़हाफ़ा। तो खैर जब ये इनको लेके आए तो इनके हवाले से ये भी बताया जाता है कि फिर नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू क़हाफ़ा के हवाले से ये भी बताया जाता है कि इनके भी सीने पे हाथ भी फेरा और इनसे बातचीत हुई। तो इनके हवाले से फिर ये मामला हुआ कि फिर इन्होंने फ़ौरी इस्लाम भी कबूल कर लिया। यहाँ भी नबी अलैहिस्सलाम का ये मुअज़्ज़ा बड़ा अक्सर लोग बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जिस शख्स के सीने पे हाथ फेर दिया करते थे या सीने के ऊपर हाथ फेर के शफ़क़त फरमाया करते थे, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसके दिल और उसका दिमाग रोशन हो जाया करता था इस्लाम की दौलत से काफ़ी हद तक। अगर उसको ख़ुद भी इस चीज़ की चाहत है कि वो इस्लाम कबूल करे और अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए लिख दी गई है हिदायत, तो नबी अलैहिस्सलाम उसके सीने पे हाथ फेरते थे तो वो इस्लाम भी कबूल कर लिया करते थे। तो फिर इन्होंने भी, हज़रत अबू क़हाफ़ा ने इस्लाम कबूल कर लिया और इनके बहुत ज़्यादा वाइट बाल थे। तो यहाँ पे एक रवायत भी अक्सर मुहद्दिसीन ने लिखी कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब इनको देखा, इनका इस्तकबाल भी किया और इस्लाम भी कबूल कर लिया, तो इनको कहा कि इनके जो वाइट बाल हैं ना, इनको कोशिश करें कि चेंज कर लें, यानी इसको डाई करें या ख़िज़ाब लगाएं, लेकिन काले से बचें। तो उससे फिर कई उलमा ने ये मामला भी निकाला कि अगर कोई शख्स बहुत बूढ़ा हो तो उसको ये चाहिए कि वो अपने जो फुल वाइट बाल होते हैं ना, उनको कोशिश करे कि वो ख़िज़ाब लगा के बदल ले, ताकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बूढ़ा और अब कमज़ोर ना फ़ील करे। यानी ब्राउन या और भी जो कलर मेहंदी वगैरह के होते हैं या कोई भी कलर, उससे वो अपने बालों को चेंज कर ले। लेकिन ब्लैक से इस वजह से मना किया नबी अलैहिस्सलाम ने, उस पर उलमा ये राय देते हैं कि कहीं वो फिर लोगों को धोखा ना देने लग जाए अपनी उम्र छुपाने के हवाले से या और मामलात के हवाले से, ठीक है। तो इससे फिर अक्सर उलमा ने ये मामलात भी निकाले कि अगर कोई शख्स जो है उसकी उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं है और वो अपने ब्लैक भी कर लेता है बाल, तो उसकी भी कई उलमा ने मुख्तलिफ सहाबा के आमाल के ज़रिए से इजाज़त भी दी है। लेकिन फिर भी ज़्यादा उलमा यही कहते हैं कि आपको अगर बाल डाई करने हैं तो आप फुल ब्लैक, जेट ब्लैक बाल अपने डाई ना करें कि आप लोगों को एक किस्म का धोखा ना दे रहे हो कि हमारी उम्र उतनी नहीं है जितनी नज़र आ रही है और मामला, ठीक है। तो इसलिए इससे भी हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद मोहतरम के इस्लाम के कबूल करने के वाक़े से भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीरत की नज़र आई कि किस तरीके से हमें अपने इलाके के अंदर या किसी भी जगह पे बूढ़ों का किस तरह एहतराम करना है, और अगर इवन नॉन मुस्लिम बूढ़ा भी है तो उसकी भी हमें लिहाज करना है और उसका एहतराम भी करना है उसके हवाले से। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू क़हाफ़ा का एहतराम किया, हालांकि अभी तक इस्लाम नहीं उन्होंने कबूल किया था, फिर नबी अलैहिस्सलाम के सलूक को देख के और बाकी मामला देख के उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया। अब आप एक और यहाँ पे चीज़ समझ लीजिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो सहाबी हैं कि जिनको एक बहुत बड़ा एज़ाज़ भी हासिल है, जो उलमा बयान करते हैं या अक्सर मौरिख़ीन भी लिखते हैं कि इनकी 4 पुश्तें सहाबी हैं, यानी इनकी फैमिली के चारों लेवल सहाबी हैं। यानी इनके वालिद भी सहाबी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद अबू क़हाफ़ा सहाबी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खुद सहाबी, फिर आगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे यानी अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर वो भी सहाबी, फिर उसके बाद उनके आगे से बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर भी
सहाबी, यानी कि मोहम्मद बिन अबी बकर यानी वो भी सहाबी। तो ये समझ लीजिए 4 लेवल के ऊपर इनके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बच्चे जो हैं, यानी इनके वालिद भी, आगे इनके बच्चा और उनके आगे से बच्चा, तो ये सहाबा के अंदर इनको शुमार किया जाता है। तो ये भी इनका बहुत बड़ा एजाज़ है कि इनकी 4 पुश्तें सहाबा में शुमार की जाती हैं। इसके बाद हम आज के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। आप देख रहे होंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का प्लान। आखिरी पॉइंट आप देख रहे होंगे अपनी स्लाइड के ऊपर। तो इसमें एक मामला ये हुआ कि एक शख्स था, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के अंदर फ़तह मक्का के बाद शहीद करने का प्लान बनाया। वो बंदा जो था उसका नाम फुदाला बिन उमैर या फुदाला बिन उबैद बताया जाता है। फुदाला बिन उमैर ने ये मामला किया कि उसने मक्के के अंदर जब नबी इस्लाम तवाफ़ वगैरह भी कर रहे थे, यानी हरम मक्का के अंदर या काबा के इर्द गिर्द जब तवाफ़ कर रहे थे, तो इसने प्लान किया कि मैं जाऊंगा, मैं भी तवाफ़ के बहाने जाऊंगा वहाँ पे और नबी इस्लाम को शहीद कर दूंगा। लेकिन जैसे ये वहाँ तवाफ़ करने पहुँचा तो नबी इस्लाम ने इसको देख लिया और नबी इस्लाम ने इसको बुलाया। नबी इस्लाम ने इसको कहा, फुदाला किस इरादे से आए हो, या क्या तुम्हारा प्लान है, क्या इरादा है, क्या कर रहे हो अभी। तो इससे जब पूछा तो इसने कहा मैं तो खुदा को याद कर रहा हूँ। यानी नबी इस्लाम ने इससे पूछा तुम्हारे दिल के अंदर क्या है या तुम्हारे क्या इरादे हैं। तो इसने कहा कुछ भी नहीं, मैं तो खुदा को याद कर रहा हूँ या इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ इस हवाले से कि मैं खुदा को याद करके तवाफ़ कर रहा हूँ। तो नबी इस्लाम ने कहा कि तुम अल्लाह से तौबा करो या मग़फ़रत की अल्लाह ताला से दुआ करो। और फिर नबी इस्लाम ने इसको सारा मामला बता दिया कि तुम किस हवाले से यहाँ पे आए हो। और नबी इस्लाम ने इसके भी सीने के ऊपर हाथ फेरा या हाथ रखा या हाथ फेरा। और ये फुदाला बताते हैं या फिर सीरत निगारों ने लिखा, जैसे ही नबी इस्लाम ने इसके सीने पे हाथ फेरा इसकी भी दुनिया बदल गई। यानी दुनिया इस तरह बदल गई कि जब फुदाला कहते हैं मेरे सीने पे जब नबी इस्लाम ने हाथ रखा या फेरा तो मेरी जितनी नफ़रत थी वो नबी इस्लाम से मोहब्बत में बदल गई। यानी ये देखिए कि नबी इस्लाम को इत्तला दे दी गई वही के ज़रिए से या अल्लाह ताला की तरफ से गैब के इल्म के ज़रिए से कि एक शख्स आपको कत्ल करने की नीयत से तवाफ़ करने आया है। तो नबी इस्लाम ने उस शख्स को भी माफ़ कर दिया, बल्कि जब उसको माफ़ किया उसके सीने पे हाथ फेरा तो वो भी इस्लाम कबूल करके आपका सहाबी बन गया। तो ये होता है एक इखलाक का मामला कि अगर आपका जानी दुश्मन भी है और आपको उसके प्लान्स का पता चल जाए तो आप अगर उससे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करके उसकी इस्लाह की कोशिश करें आज के ज़माने में भी, तो क्या मालूम अल्लाह ताला उसको हिदायत दे दे, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने फुदाला बिन उमैर को हिदायत दी और वो नबी इस्लाम को कत्ल करने आया लेकिन वो इस्लाम कबूल करके आपका सहाबी बन गया। तो इससे हमें भी आज अपने मामलात में, अपने कारोबार में, हर जगह पे जिस जगह पे भी हमें किसी ने अगर नुकसान पहुंचाने की साजिश की है या कोशिश की है, तो अगर हमें नुकसान उसका अभी तक नहीं हुआ, जैसे नबी इस्लाम को फुदाला ने नुकसान पहुंचाने की या शहीद करने की अभी प्लानिंग की है लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई, उसने अटैक नहीं किया और उनको पहले पता चल गया इस चीज़ का, तो नबी इस्लाम ने उसको माफ़ कर दिया। ऐसे ही इससे उलमा ने या फिर हमें ये समझने की सबक ये मिलता है कि हमने अगर कोई हमारे ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहा है, आपको 100% श्योर हो गया कि उसका प्लान है हमें मारने का या हमें नुकसान पहुंचाने का, कारोबारी लिहाज से, फैमिली के लिहाज से, किसी भी लिहाज से, आप उसके सामने उसका प्लान रख दें कि भाई ये आपने प्लान रखा था मेरे लिए, तो अल्लाह ताला से तौबा करो ताकि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर दे और हमें आपस में मिल के रहना है क्योंकि हम आपस में मुसलमान भाई हैं। यानी यहाँ पे नबी इस्लाम तो फुजाला उस वक्त इस्लाम भी उसने कबूल नहीं किया हुआ, उसको माफ़ करें। और यहाँ अगर हमें आज के दौर में अगर हम मुसलमान इलाकों में रहते हैं, मुसलमानों के साथ रहते हैं, कोई मुसलमान ऐसे नुकसान पहुँचाने लगे और उसका सारा प्लान आपको पता चल जाए तो आप खुद सोचिए कि उसके ऊपर भी आपके इखलाक का कितना असर पड़ सकता है। लेकिन एक चीज़ ये यहाँ पे समझने की है कि अगर किसी ने आपको नुकसान पहुँचा दिया है और आपके पास इस वक्त कुदरत भी है कि आप उसके हवाले से मामला ऐसा कर सकते हैं कि उसमें दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने से वो आप उसको बचाएं, ठीक है, तो फिर आपको कानून के हवाले से या जो भी मीन्स होते हैं उसके हवाले से ज़रूर आज ये करना है। ये नहीं करना कि अगर कोई आपको नुकसान भी पहुंचा देता है आप उसको आज़ाद छोड़ दें और आप उसको इस काम पे लगा दें वो बाकियों का भी नुकसान करता रहे। नहीं,
अगर आपने उसको इस तरीके से छोड़ दिया कि वो आपको भी नुकसान पहुंचा चुका है और आपका हर लिहाज से नुकसान करने का आगे भी उसका इरादा है, या फिर वो और आपके मुसलमान भाइयों का नुकसान कर रहा है, तो ऐसे शख्स को आपने माफ़ नहीं करना। और ऐसे ही अशख़ास के हवाले से आपको हम इंशाल्लाह अगली एपिसोड के अंदर एक पूरी लिस्ट बताएंगे जिन लोगों के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम ने ये ऑर्डर दिया हुआ था कि ये खाने काबे के पर्दों में भी अगर छुपे हुए नज़र आए तो आपने इनको कत्ल कर देना है, क्योंकि उनके जुर्म इतने बड़े बड़े थे कि उनको माफ़ करने का मतलब ये था कि मुसलमानों को मज़ीद नुकसान में मुब्तला किया जाए। लेकिन उनमें से भी नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत से लोगों को माफ़ भी किया जिनके बारे में श्योरिटी हो जाती थी कि ये आइंदा मुसलमानों को, इस्लाम को या मक्के मदीने में किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करेंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने या फिर सहाबा ने उनकी कोई सिफारिश की तो नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों को माफ़ भी कर दिया। हालांकि अपना ही ऑर्डर है कि आपने इनको कत्ल कर देना है कहीं भी पाओ, लेकिन अगर उन्होंने तौबा कर ली सच्चे दिल से या सहाबा ने उनकी गारंटी किसी हवाले से दे दी तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको भी माफ़ कर दिया। ठीक है, तो इसलिए किसी को भी माफ़ करना हो उसके लिए बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन उसमें एहतियात यही हो कि वो आपको या आपके मुसलमान भाई को आइंदा नुकसान पहुंचाने की हवाले से कुछ ना कर सकता हो, तो आपने उसको लाजमी माफ़ करना और उसके हवाले से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करनी, जैसे नबी इस्लाम की सीरत से हमने आज पढ़ा, सीखा या समझने की कोशिश की। और अगली एपिसोड में भी इंशाल्लाह हम उन लोगों को आपको बताएंगे जिनको नबी इस्लाम ने माफ़ नहीं किया और उनके क्या क्या जुराइम थे जिसकी वजह से नबी इस्लाम ने उनको माफ़ नहीं किया, और किन को छोड़ दिया उनके जुराइम की वजह से भी। क्वेश्चन है, अगर नहीं है तो मैं एक और चीज़ भी आपको बताना चाह रहा था। लास्ट क्लास के अंदर भी इसका कुछ हिस्सा बयान हो गया था कि जिस वक्त नबी इस्लाम को पता चला कि मक्के के अंदर अभी भी कुफार मक्का या मुसलमान आपस में कुछ जगहों पर लड़ रहे हैं, तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने ये चीज़ इरशाद फरमाया था जो मुख्तलिफ़ हदीस की किताबों में भी है कि अब जो है ना हिजरत वो फ़र्ज़ नहीं रही, यानी क्योंकि मक्के से मदीना जाने वाला मामला अब ख़त्म हो गया, तो लेकिन जिहाद, उसकी नीयत और इसका जिहाद का हुक्म बाकी है। इसलिए जब भी तुम्हें जिहाद के लिए कहा जाए या निकलने के लिए कहा जाए तो फ़ौरन निकल जाओ। और फ़तह मक्का के दिन आपने ये फरमाया था जिसका मफ़हूम ये है कि जिस दिन से अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन पैदा किए इसी दिन से इस शहर यानी मक्का की हुर्मत को या इसको हरम करार दिया है। बस ये शहर हुर्मत के साथ क़यामत तक के लिए हराम रहेगा, यानी हुर्मत वाला रहेगा। यहाँ पे कोई जंगो जदाल नहीं होगा। सिर्फ कुछ टाइम के लिए अल्लाह ताला ने ख़ास नबी इस्लाम के लिए इसको हुर्मत के हवाले से, जंग के हवाले से इसको थोड़ी देर के लिए इजाज़त दी थी फ़तह मक्का के मौके पे। और फिर नबी इस्लाम ने 4 चीज़ें इसके हवाले से कही थी कि इसकी हुदूद में ना तो कोई दरख्त या कांटे वगैरह काटे जाएँ, ठीक है, और ना यहाँ पे कोई शिकार इस तरह का किया जाए या शिकार को यहाँ से सताया ना जाए, उसको भगा के कहीं पे लेके जाने की कोशिश ना की जाए। और तीसरा कि अगर यहाँ किसी की कोई चीज़ गिर जाए तो वो भी किसी को उठाने की इजाज़त नहीं है, यहाँ तक कि इसका कोई मालिक आ जाए या उसका ऐलान कर दे उस तक ही चीज़ पहुँचाई जाएगी, यानी गिरी हुई चीज़ को भी यहाँ पे उठाने की इजाज़त नहीं है। फिर एक और यहाँ ऑर्डर था कि कोई हरी भरी जगह जो है वो उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, काटा नहीं जाएगा। या तो जब ये नबी इस्लाम ने चीज़ें बताई मुख्तलिफ़ हवालों से कि दरख्त नहीं काटा जाएगा, यहाँ के जो शिकार वगैरह अगर कोई आ जाए उसको नहीं मारा जाएगा, अमन की जगह इसको टोटली बनाया जाएगा, तो वहाँ पे हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरी खड़े हुए, या फिर हज़रत अब्बास ने एक मसला पेश किया कि यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें इज़खर घास जो है ना उसको अक्सर लोग अज़खर भी कहते हैं, कुछ लोग अल-इज़खर भी कहते हैं और इज़खर भी कहते हैं इस घास को, ठीक है, मुख्तलिफ़ तरीके से अरब लोग प्रोनाउंस करते हैं, ज़्यादातर अल-इज़खर कहते हैं। तो अल-इज़खर घास की इजाज़त मांगी कि हमें इसकी इजाज़त दे दें, एक ख़ास किस्म के पौधे की किस्म है वो, तो उसमें हम लोग उसको अपनी छतों के ऊपर डालने के लिए यूज़ करते हैं या मुर्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कब्रों के अंदर डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो सुनयारे होते थे उस वक्त, जो ज्वेलर्स होते थे उसके लिए भी वो किसी काम में यूज़ किया करते थे। तो नबी इस्लाम ने हज़रत अब्बास को इस चीज़ की इजाज़त दी, ठीक है, कि अल-इज़खर जो है ना उसकी आपको इजाज़त है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी काट सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप कोई दरख्त, पौधा, कोई चीज़ किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते या उसको काट नहीं सकते। तो ये भी मक्के के हवाले से नबी इस्लाम का स्पेशल ऑर्डर था, लेकिन हज़रत अब्बास के कहने पे या उन्होंने एक चीज़, एक घास की एक ख़ास किस्म अल-इज़खर खैर के हवाले से
डिमांड की तो नबी इस्लाम ने उनको इजाज़त दे दी कि आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इसकी ज़रूरत है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।